प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही से होंगे। आज की जो वीडियो है ये तृतीय सप्ताह की एक्टिविटी नंबर 3 स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में एक्टिविटी नंबर 3। Plants make seeds that can grow into new plants, but if the seeds just fall to the ground under the parent's plant, they might not get enough sun, water, or nutrients from the soil. Because plants cannot walk around and take their seeds to other places, they have developed other methods to disperse their seeds. आइए जानते हैं। पौधे ऐसे बीज बनाते हैं जो नए पौधों में विकसित होते हैं, लेकिन अगर बीज मूल पौधे के नीचे जमीन पर गिरते हैं तो उन्हें पर्याप्त धूप और मिट्टी से जल और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। पौधे इधर उधर नहीं चल फिर सकते हैं, इसीलिए वह अपने बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। आगे देखिए वर्कशीट में, राइट द नेम ऑफ सम मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ सीड्स डिस्पर्सल। बीज प्रकीर्णन की कुछ सामान्य विधियों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, आइए थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। सीड डिस्पर्सल पे देखिए भाई, इसमें क्या होता है। सीड डिस्पर्सल में जो बीज होता है वो क्या होता है, कई तरीकों से इधर उधर चले जाता है। जब बीज एक स्थान से, बीज हो या फल हो, क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह या स्थान को जाता है तो उसे सीड्स डिस्पर्सल कहते हैं। सीड डिस्पर्सल की या बीज प्रकीर्णन की कुछ विधियां होती है। आमतौर पे हमारे परिवेश में हम लोग देखते हैं कि कई तरह से सीड्स डिस्पर्सल होता है। कुछ हवा द्वारा, कुछ जानवरों द्वारा, कुछ हम मनुष्यों द्वारा, कुछ पानी के द्वारा क्या होता है, सीड्स डिस्पर्सल होता है। सीड्स डिस्पर्सल क्या होता है प्यारे बच्चों, जब मूल पौधे से क्या हो जाता है, वो फल या बीज एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाता है, उसे सीड्स डिस्पर्सल कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ फिगर्स के माध्यम से। पहले हम सीड्स डिस्पर्सल या बीज प्रकीर्णन की कुछ विधियां जानते हैं। जैसे नंबर 1 इसमें लिखा है विंड। हवा द्वारा भी बीजों का डिस्पर्सल या प्रकीर्णन होता है। हवा द्वारा भी बीज या फल क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इसके अलावा और कौन सी विधियां हो सकती है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं वाटर, WATER, वाटर। पानी के द्वारा भी सीड्स डिस्पर्सल होता है। एक और विधि है, वो है एनिमल। एनिमल मतलब जानवरों के द्वारा। जानवरों के द्वारा भी सीड डिस्पर्सल होता है। समझ गए होंगे इतना आप लोग। और एक विधि है सीड डिस्पर्सल की, बीज प्रकीर्णन की। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं।
वो हो सकती है एक्सप्लोजन्स, इसको बोलते हैं विस्फोट। इस पे चर्चा करते हैं आगे। और एक और मेथड हो सकता है ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों द्वारा भी सीड डिस्पर्सल होता है हमारे द्वारा। तो ये कुछ विधियां यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे बताई है। आपने इन विधियों को इस वर्कशीट के माध्यम से अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन से हुई? एक हो गई विंड, दूसरा हो गए वाटर, तीसरा हो गया एनिमल्स, फिर ह्यूमंस, फिर एक्सप्लोजन, और एक फायर भी होती है। हम इतनी ही जानेंगे अभी छोटी कक्षाओं के लिए। कौन कौन सी होगी? विंड हवा द्वारा, बीजों का प्रकीर्णन पानी द्वारा वाटर द्वारा, एनिमल्स जानवरों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, और मनुष्यों द्वारा, और एक्सप्लोजन विस्फोटक होता है कहीं भी, जैसे फली फटती है। इस पे हम फिगर के माध्यम से चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। ये यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखे जो सीड्स डिस्पर्सल है वो देखिए। एक्सप्लोजन में क्या होता है, आइए देखिए। ये विस्फोट, जब देखिए मटर हो या बीन्स हो, ये जो बीज होते हैं इनके, ये जैसे पहले ये फली है, ये कोई क्या होता है, फली होती है ये। अब इनके अंदर क्या रहते हैं? सीड्स रहते हैं। सीड्स जब ये पक जाते हैं भाई, ये सीड्स, ये फली, तब ये क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं ऐसे करके ये। और जो इनके अंदर के बीज हैं ये क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इधर उधर यहाँ से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं जमीन पे। और फिर इनके क्या होता है? फिर ये अपने तरीके से वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं। ये है एक्सप्लोजन। आशा करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कई ऐसे बीज हैं जिसपे क्या होता है? विस्फोट, मतलब फली फटती है और बीज बाहर निकल आते हैं। आप लोग ये देख पा रहे होंगे फिगर में। ये फिर एनिमल्स के द्वारा सीड डिस्पर्सल, एनिमल्स के द्वारा, जानवरों के द्वारा क्या होता है? बीज इधर से उधर चले जाता है। जैसे गाय है, जंगल में जाती है तो वहाँ पे गोखोर होते हैं, वो यहाँ से उधर ले जाते हैं। कुछ और अन्य जानवर होते हैं, जंगली जानवर, जो फलों को खाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो भ्रमण करते रहते हैं, और दूसरी जगह स्थान पे वो उस बीज को ले जाते हैं और उस स्थान पे वो उगाते हैं। विंड द्वारा, हवा द्वारा, देखो हवा द्वारा, जब हवा चलती है, पेड़ पौधों पे जो बीज होते हैं वो क्या होता है? हवा के माध्यम से, देखो ये पौधा है और ये हवा के द्वारा क्या हो गए? दूर उड़ गए हैं, दूर उड़ जाते हैं, दूर उड़ जाते हैं और दूसरे स्थान पे ये क्या हो जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। जमीन पे गिरते हैं, वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। आगे देखिए हम, पानी द्वारा, वाटर द्वारा सीड डिस्पर्सल। कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं? नदी के किनारे या तालाबों के किनारे रहते हैं। अब जब इनके सीड्स गिरते हैं तो ये पानी बह रहा है, तो ये गिरा नीचे और पानी के साथ बहकर इस स्थान पे चले गए, और ये फिर यहाँ उचित परिस्थिति जब इसको बनती है, जहाँ पे उसको नमी, धूप, पानी, सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फिर वहाँ पे ये उगाता है।
प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप जो है बीजों के प्रकीर्णन के बारे में अब जान चुके होंगे। एक और स्लाइड है, ये देखिए आप लोग, वही स्लाइड यहाँ पे भी है। ये सीड एक्सप्लोजन यहाँ बड़े अच्छी तरीके से ये देख रहे होंगे आप। ये बीज क्या हो गए, फट गए इनकी फली, ये बीज उड़ रहे हैं यहाँ से। ये तो ये बीज जब पकने के बाद फली क्या हो जाते हैं, बीज गिर जाते हैं और फिर उचित वातावरण से जब इनको मिलता है फिर ये उगाते हैं। आगे देखिए, ये एनिमल्स के द्वारा भी, फिर विंड हवा द्वारा, वही ये वाटर द्वारा, जो मैं कह रहा था पानी के किनारे या तालाबों में होते हैं। एक और फिगर यहाँ पे है, ये एनिमल्स के द्वारा ये जानवरों पे चिपकते हैं या जानवर इनको खाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में एनिमल्स क्या होते हैं, सीड डिस्पर्सल का एक मेथड है। विंड द्वारा देख पा रहे हैं आप, एनिमल्स के द्वारा, विंड द्वारा, वाटर द्वारा, ये पानी वाला, ये फोर्स जो ये हम विस्फोट एक्सप्लोजन कहते हैं, ये फली वाला, ये देख पा रहे होंगे आप। आगे ये वीडियो, ये फिगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। इसमें भी ये वही एनिमल्स द्वारा सीड डिस्पर्सल, विंड द्वारा, वाटर पानी द्वारा एक्सप्लोजन, ये विस्फोट होता है, फली फटती है और बीज बाहर आके किसी स्थान पे फिर जम जाते, उगाते हैं। आशा करता हूँ आप अब भली भांति जान चुके होंगे। ये देखिए, वही विंड द्वारा, एनिमल्स, वाटर, ब्रस्टिंग जिसको विस्फोट या एक्सप्लोजन कहते हैं, और ह्यूमंस द्वारा भी। देखिए, हमारे द्वारा भी जब फलों को खाया जाता है तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सीड डिस्पर्सल का एक माध्यम है। ये देख पा रहे होंगे आप। ये अब चलते इसमें आगे। एक्टिविटी नंबर 4, birds, insect and animals play an important role in dispersion of seeds. Birds eat fruits with seeds and excrete them into different places. Seeds get attached to the animals and insects bodies and disperse from one place to another place. आइए, बीजों को फैलाने में पक्षियों, कीटों, जानवरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पक्षी फलों के साथ बीज भी निगल लेते हैं और अलग अलग स्थानों पर बीट करके, एक्सक्रीट करना, बीट करना करके बीजों को फैलाते हैं। बीज कीटों, जानवरों के शरीर से चिपक कर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। In the given table, write the name of animals, birds and insects which are helpful in dispersal of seeds. निम्नलिखित तालिका में उन जानवरों, पक्षियों तथा कीटों के नाम लिखिए जो बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है सीड डिस्पर्सल की। एनिमल्स कौन कौन से वे जानवर हो सकते हैं जो सीड डिस्पर्सल या बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। उस बर्ड्स, पक्षियाँ, और इंसेक्ट, कीड़े। अब एनिमल्स है जो सीड डिस्पर्सल में सहायक होते हैं, वो यहाँ पे लिखा है
गोट यहाँ पे। उसके अलावा कौन हो सकता है? काव। उसके अलावा मोंकी। उसके अलावा कौन हो सकता है? स्क्वेरल। SQUIRREL स्क्वेरल भी हो सकते हैं। कई जंगली जानवर है, बियर है ना, हॉर्स है। ये हम जानवरों के नाम लिख सकते हैं जो सी डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स के हैं, देखें कौन कौन से पक्षियाँ हो सकती है। जैसे यहाँ पे पहले लिखा है पैरट। उसके अलावा हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम? पक्षियों के नाम लिखते हैं तो हम यहाँ पे स्पैरो लिख सकते हैं। स्पैरो। पैरट यहाँ दे रखा है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं क्रो, कोवा, वुड पैकर लिख सकते हैं हम। वुड पैकर। मैना भी लिख सकते हैं। ये हम इनके नाम लिखेंगे वर्कशीट में। फिर इंसेक्ट हैं सी डिस्पर्सल में हेल्पफुल। एंट यहाँ दे रखा है। एंट दे रखा है यहाँ, चींटी। इसके अलावा हम लिख सकते हैं बटरफ्लाई लिख सकते हैं भाई। तितलियाँ। बी लिख सकते हैं हम, मधुमक्खी। कॉकरोच लिख सकते हैं। लिजर्ड लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ इस वाले कॉलम में भरना है भाई, इंसेक्ट वाले में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अब समझ चुके होंगे कि बीजों को फैलाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहायक कौन से वो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, कौन से वो पक्षी हैं, कौन से वो कीड़े मकोड़े हैं जो क्या करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं। तो आशा करता हूँ कि एक्टिविटी नंबर 3 आप समझ गए होंगे। वीडियो को आप प्यारे बच्चों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। और अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 3 तृतीय सप्ताह की सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 की यहीं पे समाप्त होती है। फिर नए वर्कशीट के साथ, हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, ओके, बाय बाय।